Japanese school rules you won't believe actually exist। दोस्तों, कहा जाता है कि बचपन के दिन सबसे बेहतर होते हैं जब हमें स्कूल के अलावा और किसी चीज की टेंशन नहीं होती। लेकिन जनाब, जापान के बच्चों से ये बात गलती से भी मत बोल दीजिएगा, क्योंकि उनकी जिंदगी में स्कूल ही सबसे बड़ी टेंशन है, जहां उन्हें ऐसे ऐसे नियम कानून मानने पड़ते हैं जिनके बारे में सुनने के बाद भारत के बच्चे तो स्कूल जाना ही छोड़ दें। और आज के इस वीडियो में हम आपको जापान के कुछ ऐसे ही स्कूल रूल्स के बारे में बताएंगे जो कि सच में आपका दिमाग हिला कर रख देंगे। कैंचोइंग द टीचर। हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे आप अपने घर पर आजमाने की गलती से भी कोशिश मत कीजिएगा, वरना आपकी मम्मी ऐसी उड़ती हुई चप्पलें आपको मारेंगी कि क्या ही बताएं। असल में जापान के स्कूली बच्चे अक्सर अपने हाथ को हथियार की तरह बनाकर किसी के भी पिछवाड़े में घुसा देते हैं, और ये चीज ज्यादातर जापान के छोटे बच्चे अपने टीचरों के साथ करते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह हमारे भारत में बच्चे अपना अंगूठा चूसने में लगे रहते हैं। वैसे ही जापान के शरारती बच्चे इस तरह की हरकत करते हैं, और कई बार तो टीचरों को बच्चों से भागना भी पड़ता है। हाँ, ये चीज जापान में बहुत ज्यादा होती है, पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप हर जगह सतरंगी कारनामे को करने बैठ जाएं, क्योंकि जिसके साथ भी आप ये करेंगे वो इंसान अगर गुस्से में आ गया ना, तो शायद आपकी उंगलियां कहीं भी घुसाने लायक नहीं छोड़ेगा। क्लासरूम क्लीनिंग। दोस्तों, हमारे भारत में अगर बच्चों से टेबल साफ करने के लिए कह दिया जाए तो बच्चों के विधायक चाचा अगले दिन स्कूल में शिकायत करने पहुंच जाते हैं कि भैया, हमारे बच्चों से आप काम कैसे करवा सकते हैं। लेकिन जापान में अगर कोई चाचा, मामा, ताया या फिर माता पिता बच्चे के काम को लेकर स्कूल जाते हैं तो उन्हें दरवाजे से भगा दिया जाता है, क्योंकि जापान के स्कूलों में साफ सफाई करने की जिम्मेदारी सफाई कर्मचारी की नहीं बल्कि स्कूल के बच्चों की होती है। बचपन से ही बच्चों को ये चीज सिखाई जाती है कि उन्हें अपने आसपास के माहौल को साफ करके रखना चाहिए, इसलिए जो क्लासरूम होते हैं उन्हें साफ करने का पूरा जिम्मा उस क्लासरूम में पढ़ने वाले बच्चों का होता है, ताकि आगे चलकर वो भारत के बच्चों की तरह आलसी न बन जाएं, जो बात बात पर अपनी मम्मी से चाय और पानी मंगवाते हैं। वैसे इन सबसे याद आया, क्या आप भी पढ़ाई करते वक्त घर पर हुक्म चलाते थे या फिर अच्छे बच्चों की तरह अपने माता पिता की सारी बातें मानते थे? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। लव इज बैन। दोस्तों, स्कूल में जाकर प्यार मोहब्बत करना किसी भी स्कूल का नियम नहीं है। अगर आप कहीं भी इस तरह की हरकत करते हैं तो स्कूल वाले बेइज्जती करके रख देते हैं, और आप में से कई लोगों ने इस चक्कर में बहुत डांट भी खाई होगी। लेकिन जब जापान के बच्चों की बात आती है तो वहाँ पर डेटिंग कल्चर बहुत ही ज्यादा अलग है, क्योंकि बाकी जगहों पर आप स्कूल के अंदर रिलेशनशिप नहीं बना सकते, बाकी आप स्कूल के बाहर चाहे जो करें उससे स्कूल वालों को कोई मतलब नहीं। लेकिन जापान में कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ अगर दो बच्चे आपस में प्यार मोहब्बत करते हैं, फिर चाहे वो स्कूल के बाहर या एक दूसरे से मिल रहे हों या फिर बैठकर समय बिता रहे हों, अगर इसके बारे में स्कूल वालों को पता चल गया तो दोनों ही बच्चों को भारी पनिशमेंट मिलती है, क्योंकि जापान के कई स्कूल्स का ऐसा मानना है कि बच्चों को स्कूल टाइम में सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। ये प्यार मोहब्बत जैसी चीजें उनको भड़का देती हैं। वैसे आपका क्या ख्याल है? क्या आपने भी उस स्कूल में रोमांस किया है, या फिर हमारी तरह आप भी उन बच्चों में से थे जिन्हें कोई पसंद नहीं करता था? गर्ल्स स्कूल ड्रेस। दोस्तों, लड़कियों की यूनिफॉर्म को लेकर पूरी दुनिया में कंट्रोवर्सी चलती है कि उन्हें क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं। जैसे कि हमारे भारत में लड़कियां बड़े होते ही सलवार सूट पहनकर स्कूल जाती हैं, वहीं वेस्टर्न देशों में कोई यूनिफॉर्म नहीं होती। लेकिन जापान में स्कूल यूनिफॉर्म का कल्चर चलता है, जहां बच्चों को ट्रेडिशनल यूनिफॉर्म पहनकर आने को कहा जाता है, जैसे कि सेलर सूट या फिर गाकुरन वगैरह। हालांकि जापान के कुछ स्कूल्स में लड़कियां शॉर्ट स्कर्ट भी पहनकर आती हैं। वहीं कुछ जापानी स्कूल्स ऐसे हैं जहां लड़कियों के स्कर्ट को लेकर काफी ज्यादा विवाद होते हैं, जिसे घुटने के ऊपर नहीं जाना चाहिए, वरना उन्हें पनिशमेंट दी जाती है। पोनीटेल्स आर बैन। अब दोस्तों, आप लोगों ने कई सारे आर्टिकल वगैरह में पढ़ा होगा कि जापान की स्कूल गर्ल्स को पोनीटेल बनाकर मना किया जाता है, क्योंकि जब वो ऐसा करेंगी तो उनकी खुली गर्दन देखकर लड़के आकर्षित होंगे। मैं भैया, हमें तो इसके बारे में सुनकर ही काफी हंसी आ रही है, क्योंकि जापान के लड़के इतने भी ढीले नहीं है यार। लेकिन हाँ, जापान के कुछ स्कूल्स में इस तरह के रूल्स बनाए गए हैं, जबकि जापान के बहुत से स्कूल ऐसे भी हैं जहां लड़कियां अपनी मर्जी की हेयर स्टाइल बना सकती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने बालों को कलर कर लें या फिर उल्टी सीधी स्टाइल बनाकर आ जाएं। उन्हें स्कूल गर्ल की तरह ही रिप्रेजेंट होना होता है, फिर चाहे वो पोनीटेल करके आए या फिर खुले बाल करके। लेकिन कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहां लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ खुले कंधों को कवर करके बालों में एक्सेप्ट किया जाता है।
पंक्चुअलिटी दोस्तों, स्कूल का दूसरा मतलब ही डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी होता है, जिसे मानना हर बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, खास करके अगर आप जापान में रहते हैं, क्योंकि वहाँ स्कूल के टाइमिंग से 1 मिनट भी कोई बच्चा आगे पीछे हो गया तो उसे स्कूल के अंदर घुसने नहीं दिया जाता। कई स्कूल्स में तो बच्चों को बाहर से भगा दिया जाता है, तो कई बार बच्चों को स्कूल के अंदर ग्राउंड के लंबे चक्कर मारने पड़ते हैं, तब जाकर वो क्लास के अंदर एंटर कर पाते हैं। और कुछ तो ऐसे भी हैं जो कि स्कूल लेट आने वाले बच्चों से पहले टॉयलेट की सफाई करवाते हैं और फिर उनको अंदर जाने देते हैं, ताकि अगली बार वो गलती से भी देरी ना करें। क्योंकि जापान जैसे देश में जहां अगर कोई ट्रेन 5 मिनट लेट चलती है तो उसके पैसेंजर को लिखित में रेलवे वाले सॉरी कहते हैं, वहां भला देरी कैसे हो सकती है। द ससुमाटा दोस्तों, ससुमाटा समुराई पीरियड का बहुत ही डिफेंसिव हथियार है, जिसका इस्तेमाल इंसान को पकड़ने के लिए ज्यादातर किया जाता है। इस हथियार में एक लंबा सा पोल होता है, जिसके आगे इंसान को ब्लॉक करने वाला सेमी सर्कल स्ट्रक्चर बना होता है, ताकि अगर कोई शख्स हथियारों के साथ अटैक करने की कोशिश करे तो उसके हथियारों के साथ साथ उसे भी पकड़ा जा सके, वो भी बिल्कुल सेफ डिस्टेंस से, ताकि हमलावर नजदीक ना पहुंच सके। और इसी हथियार का इस्तेमाल जापान के स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन अपनी प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो जापान बहुत ही सुरक्षित देश है, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का लोगों का दिमाग कब फिर जाए और वो उल्टी सीधी हरकतें करने लगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए उन्हें लाइन पर रखने के लिए इस हथियार का इस्तेमाल जापान के स्कूल द्वारा किया जाता है, और बच्चों को भी सेल्फ डिफेंस के लिए इस हथियार का इस्तेमाल करना सिखाया जाता है, ताकि कोई भी उन पर हाथ न उठा सके। मोबाइल फोन्स आर नॉट अलाउड। हाँ दोस्तों, ये नियम जिस तरह पूरे स्कूल में चलता है, ठीक उसी तरह जापान में भी बच्चों के स्कूल के अंदर मोबाइल फोन इस्तेमाल करना, यहाँ तक कि उसे स्कूल के अंदर लाना मना है। अगर कोई बच्चा अपने हाथ में मोबाइल इस्तेमाल करता हुआ मिल गया तो न केवल उसका मोबाइल उससे छीन लिया जाता है, बल्कि कई स्कूल्स में तो उसे तुरंत तोड़ भी दिया जाता है। ऐसे में अगर आप अपना फोन चलाते हुए स्कूल में पकड़े गए और आपको फोन वापस मिल गया है तो शुक्र मनाइए, क्योंकि आप जापान में नहीं थे, वरना वहाँ के टीचर इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करते और तुरंत फोन को राम नाम सत्य कर देते हैं। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं भाई, इतने कड़े कानून होने के बावजूद वो न केवल स्कूल में फोन लाते हैं, बल्कि टीचर से चुपके चोरी उसका इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम और आप किया करते थे। स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड दोस्तों, अगर ड्रेस कोड की बात की जाए तो इस बात में कोई शक नहीं है कि जापान में अलग अलग स्कूल में अलग अलग तरह की यूनिफॉर्म इस्तेमाल होती हैं, लेकिन कई बार बच्चे ड्रेस कोड को तोड़कर अतरंगी तरीके से कपड़े पहनकर चले जाते हैं, और ये चीज आपने भारत में बहुत ज्यादा देखी होगी। लेकिन जापान में अगर कोई बच्चा ऐसा करता है तो उसे उल्टे पांव घर वापस भेज दिया जाता है, और तब तक स्कूल आने की इजाजत नहीं मिलती है जब तक वो प्रॉपर तरीके से ड्रेस न पहन ले, क्योंकि स्कूल वाले चाहते हैं कि उनके सभी बच्चे एक जैसे ही दिखाई दें। नो सब्स्टिट्यूट स्टाफ दोस्तों, जब हमारे स्कूल में कोई टीचर नहीं आता है तो बच्चे खुशी से चिल्लाने लगते हैं और फिर उनकी खुशियों पर पानी फेरने के लिए दूसरे टीचर को भेज दिया जाता है, क्योंकि अगर भारत के स्कूल्स में बच्चों को अकेला छोड़ा जाए तो वो जंग का मैदान बना लेंगे भाई। लेकिन जापान के बच्चों के साथ ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ कोई भी सब्स्टिट्यूट टीचर नहीं होता, क्योंकि टीचर के स्कूल न आने पर बच्चे अपने आप ही पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। बचपन से ही उनकी मेंटेलिटी बनी होती है कि उनकी जिंदगी का एक एक पल जरूरी है, जिसे वो कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहते। यही वजह है कि जापान में जो वर्क कल्चर है वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, क्योंकि बचपन से ही बच्चों को ये सिखा दिया जाता है कि बड़े होकर काम करना उनकी मजबूरी नहीं है, बल्कि उनकी जिंदगी का एक हिस्सा है। ठीक वैसे ही जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं और कपड़े पहनते हैं, उसी तरह जापान के लोग इन सारी चीजों के अलावा अपना काम करते हैं, वो भी बिल्कुल समय पर, और ये सब कुछ उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। इसलिए वो स्कूल का भी एक भी पल बर्बाद नहीं करते। दोस्तों, आप जापान के स्कूलों के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।